हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारी जनरल एप्टीट्यूड की क्लासेस चल रही थी, मैंने ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा दिया था। अगर आप वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी मैं उन क्लासेस का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी, और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जनरल एप्टीट्यूड में हमने ये जो अपन प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इसमें मैं जीएस, करंट एंड क्लरिकल एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर सभी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस दोस्तों कंफर्म नहीं है कि क्या पूछा जाएगा। अगर क्लरिकल आएगा तो वो क्लरिकल तो सब कर लेंगे, है ना। क्लरिकल जो होता है वो इजी होता है, बट अगर वहीं पे जीएस आ गया, करंट आ गया, कंप्यूटर आ गया, तो हमें सबकी प्रैक्टिस करनी चाहिए अपनी तरफ से। फिर जो एग्ज़ाम में आएगा उसको तो अपन सॉल्व करेंगे ही। अपनी प्रैक्टिस फुल होनी चाहिए। तो उसी को लेकर मैंने ये क्वेश्चन को इंक्लूड किया है इन सभी टॉपिक से। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। दोस्तों, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो किस वर्ष में किया गया था। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1576 में। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1576 में। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसके किसके बीच में हुआ था। तो जो महाराणा प्रताप हैं, महाराणा प्रताप और सॉरी दोस्तों, महाराणा प्रताप और किसके बीच में हुआ था दोस्तों? अकबर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में। इसमें विजय किसी की नहीं हुई थी, है ना। इसमें युद्ध का जो कुछ रिजल्ट नहीं आया था। आई होप आप लोग को ये पता चल गया होगा 1576 में हुआ था। बाकी इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हो तो आप वहाँ जुड़ सकते हो, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी हर एक क्लासेस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन जो साम्राज्य था, सातवाहन साम्राज्य, उसके संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सिमुक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो आर्टिकल अनुच्छेद है, किस आर्टिकल के द्वारा हाई कोर्ट को याचिका मीन्स रिट जारी करता है? किस आर्टिकल के द्वारा जो है हाई कोर्ट किसी को याचिका जारी कर सकता है? उसके पास किस आर्टिकल के पास आर्टिकल के तहत अधिकार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 226। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो होता है वो किसी को याचिका जारी कर सकता है। वहीं पर पूछे कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, वो किस आर्टिकल के तहत करता है? तो वो 32 के तहत करता है। आर्टिकल 32 के तहत किसी को याचिका जो है तो भेज सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि क्षय रोग। क्षय रोग मतलब जो टीबी होती है, वो टीबी किसके कारण होती है? तो टीबी जो होता है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। कौन सी? बैक्टीरियल जो विषाणु होता है, मीन्स बैक्टीरियल मत सॉरी दोस्तों, बैक्टीरियल मतलब जीवाणु, जो जीवाणु होता है उसके कारण होता है टीबी। और टीबी के द्वारा कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है? तो उसके द्वारा जो आपके लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो जो होते हैं उनमें सबसे अधिक इफेक्ट पड़ता है। तो टीबी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया में जीवाणु के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे? यानी कि भारत के जो पहले, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त, यानी जो आपके जो पहले मुख्य हैं हर एक फील्ड में, वो कई बार क्वेश्चन स्टैटिक का बन सकता है। तो जो इलेक्शन कमिश्नर थे अपने पहले भारत के, वो कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। कौन थे? सुकुमार सेन जी। अभी अभी ये तो और एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, करंट का बन सकता है कि अभी प्रेजेंट में भारत के कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो प्रेजेंट में अभी कौन से हैं दोस्तों? सुशील चंद्रा जी हैं। कौन है? सुशील चंद्रा जी अभी जो है तो प्रेजेंट में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हाई कोर्ट भारत के एक से अधिक राज्यों में सेवा प्रदान करता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट की कटक हाई कोर्ट। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट में जो महाराष्ट्र में है, उसमें एक से अधिक राज्यों को सेवा प्रदान करते हैं। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन आता है? अपना महाराष्ट्र आ गया, गोवा आ गया,
दादर और नगर हवेली आ गए, और दमन दीव आ गए, इतने सारे आ गए बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत। ऐसे पूछा जाए दोस्तों कि इंडिया में भी टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, टोटल इंडिया में अभी 25 हाई कोर्ट है। अभी स्टेट कितने हैं, 28 स्टेट हैं, और 8 क्या हैं, यूनियन टेरिटरी, संघ केंद्र शासित प्रदेश है। 28 + 8 मतलब कितने हो गए, 36। इन 36 में कितने हैं, 25 ही हाई कोर्ट है। मतलब सिंपल सी बात है कि एक हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इंक्लूड है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि टोटल अभी प्रेजेंट समय में इंडिया में 25 हाई कोर्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड का है, आपका एड्रेस मैच का। आपको ये एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस के अकॉर्डिंग कौन सा मैच करेगा, मतलब जैसा ये लिखा हुआ है ऊपर, अगर ऐसे ही आ गया तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं दोस्तों। अगर क्लरिकल एप्टीट्यूड आएगा तो आप सभी कर लेंगे क्वेश्चन, है ना। क्लरिकल एप्टीट्यूड में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही ईजी रहते हैं। आप 25 में से 23 to 24 आउट आराम से कर लोगे। तो क्लरिकल आएगा तो उसमें टेंशन नहीं है दोस्तों, बट अगर वहीं पे जीके जीएस करंट आ गया तो उसमें प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग को हर एक चीज़ की प्रैक्टिस कराई जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट बताना आपकी वीडियो कैसी लगी। तो आप लोग इसको क्या करना है कि आपको मैच करना है, जैसे कि ऐसा किस प्रकार करेंगे, जैसे साई SAI यहाँ भी है, SAI यहाँ भी है, एंड MASHATRE है, MASHATRE। स्पेलिंग से भी एरर आ सकता है ना दोस्तों। एक एक वर्ड को आपको मिलाना, जैसे MASA है और यहाँ पर MH बस है, तो ये ऑप्शन आपका कट गया, ये नहीं हो सकता। MASHATRE, MASHAT। अब आपको क्या करना है, इससे पहला वाला तो मिला चुके हैं, अब सेकंड मिलाते हैं। 153 PATHAN है दोस्तों, और CHAWL है, PATEHAN CHAWL। ये तो कैंसिल हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर CHAWLA है दोस्तों, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब आपको फर्स्ट वाले और फोर्थ वाले में फोकस करना है। तो क्या इनमें अलग दिख रहा है, जैसे यहाँ 674 है दोस्तों, और यहाँ 684 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। सो दोस्तों इस प्रकार आपको करना, थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, बट इसमें जो श्योर है आपके अगर आता है तो नंबर कंफर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि ये भी एड्रेस मिलान का इसी प्रकार आपको करना है ना। जैसे कि झिलमी मेहदी लिखा है JHILMIL और MEDHI, JHILMIL MEDHU लिख गया, तो ये भी गलत। ये ऑप्शन तीनों फर्स्ट वाले से सही दिख रहे हैं ना। तो ये सेकंड बोला है R15STA, R15 यहाँ पर STA है, वहाँ पर ST बस है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आपको चाहे सेकंड और फोर्थ में क्या सही बोल रहे हैं, SHILLC लॉन्ग, SHILONG बस है, यहाँ पर डबल एल है दोस्तों, शिलोंग इसी डबल एल इसमें है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आप सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एलिमिनेट हो गया दोस्तों। इस प्रकार आपको एलिमिनेट करके कर लेना है, जो कि बहुत ही ईजी है। चलिए नेक्स्ट भी आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड का है दोस्तों क्वेश्चन, कि आपको एक पंक्ति दी है जिसमें आपको कुछ लेटर दिए गए हैं, उनके कोड दिया गया है। फिर आपको क्या दिया है दोस्तों, कि आपको एक नंबर दिया गया है और इसमें से आपको कोड बताना है, जैसे कि CWTK का आपको कोड बताना है। तो C का कोड कितना है दोस्तों, 2, ठीक है। W का कोड कितना है दोस्तों, 3, 2 3। T का कितना है, 9, T का 9, एंड K का कितना है, K का 1। तो 2391, 231 ये कैंसिल, 2391, बाकी ये 24 है, और यहाँ पे 04। अब देखो दोस्तों, अब क्या करना है, यहाँ पर ये इतने तो सेम है, अब लास्ट वाला आपको छांटना है। लास्ट वाले में 5 होगा साथ, तो P कितना है दोस्तों, P 5 है, यानी लास्ट वाला 5 होगा। तो 5 किस में है, सेकेंड नंबर में। तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्न दिए गए शब्द से कौन सा शब्द आपको नहीं बन सकता। जो ये कन्फर्मेशन आपका एक वर्ड दिया गया है, इस वर्ड से कौन सा वर्ड नहीं बना सकता। तो फैक्टर तो बन सकता है, कंफर्ट भी बन सकता है, और नेशनल NATIONAL, नेशनल में कन्फर्मेशन में यल तो कहीं है ही नहीं, है ना। तो ये यल यहाँ पर आ गया, तो ये तो नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्लरिकल एप्टीट्यूड में दोस्तों अगर आता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले जाते हैं, लाइक रीजनिंग क्वेश्चन, रीजनिंग टाइप भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे दिया है 14
ये रेशियो 49 हो गया। 250 उसी प्रकार 256 कैसे हुआ, जैसे 20:100 हो गया। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये 7 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो ये 7 कैसे हुआ, जैसे 14 था तो 14 का आप हाफ करोगे तो कितना हुआ 7। इसी प्रकार 20 था, 20 का हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा 10 हो गया। 10 का स्क्वायर करोगे तो 100। इसी प्रकार 256 किसका स्क्वायर स्क्वायर होता है, 256 आपका 16 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 16 नहीं होगा था दोस्तों, 16 को तो हाफ करने पर आया होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 32 था, 32 को हाफ किया 16 और 16 का स्क्वायर 256। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक आपको ओरिजिनल एड्रेस दिया है, एक आपको कॉपी एड्रेस दिया है, उसी को कॉपी। तो आपको ओरिजिनल और कॉपी की तुलना करना है और फिर बताना है कि कितनी एरर हैं, कितनी गलतियां हैं। सो सिंपल है, आपको सिर्फ कॉपी करना है, एक एक चीज़ आपको मिलाना है। जैसे श्रीमती नेहा त्रिपाठी, NEHA है, NEHATRIPATHI हो गया, ये तो एक एरर हमको मिल गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं। अर्जुन नगर सही है। अकबर AKBAR में लिखा है, और यहाँ पर एक की एक ए एक्स्ट्रा लग गया, +1 एरर और मिल गई, टोटल 2 एरर मिल गई। फिर रोड आगरा सही है, उत्तर प्रदेश भी सही है। फिर ये जो आपका फ़ोन नंबर दिया है इसको मैच करते हैं, 056, यहाँ पर 0561 है और यहाँ पर 22 है, तो ये एक एरर और फाइंड आउट हो गई। कुल मिलाकर कितनी एरर फाइंड आउट हो गई दोस्तों, 3 एरर, 3 गलतियां हैं इस चीज़ में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि MS एक्सेल में जो जूम है, जो जूम होता है मतलब किसी चीज़ को जूम करने में करते हैं तो आपको उसमें विकल्प जो है तो किस चीज़ में दिखाता है। तो आपके अधिकतर क्वेश्चन अगर कंप्यूटर से बनते हैं तो दोस्तों MS वर्ड, MS एक्सेल, है ना, इन सब चीज़ों से कई बार क्वेश्चन जो होता है ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो आपको इन टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब, और शॉर्ट की वगैरह हो गई। सो इन पर ज़्यादा फोकस करना है। तो जूम जो होता है विकल्प दोस्तों कहाँ दिखाई देता है, स्टेटस बार पर। कहाँ दिखाई देता है, स्टेटस बार पर, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल जो है तो ईमेल सर्वर से संदेश जो है तो खींचता है, ड्रॉ करता है। तो कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल सर्वर से संदेश खींचता है, HTTP की POP की SMTP की दोनों, मतलब SMTP और POP दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों POP। अब इनके हम अपन फुल फॉर्म जान लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। POP का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और SMTP का होगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तीन चीज़ों को आप नोट कर सकते हो। मैं एक बार और बता देता हूँ कि HTTP का क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP का होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। SMTP का हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपको जो प्रोटोकॉल के फुल फॉर्म वगैरह कई बार पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली जो प्रतियों यानी जो कॉपी होती है, प्रिंट होने वाली जो कॉपी होती हैं की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। हम कितनी भी संख्या उसमें कर सकते हैं, कितनी जितनी कॉपी करना चाहे। बट डिफ़ॉल्ट रूप क्या होगा कि जो पहले से सेट होता है उसमें वो कितने रहते हैं, कितनी कॉपियाँ जो है तो डिफ़ॉल्ट रूप से आपके कॉपियाँ उसमें जो होते हैं सेव रहती हैं। कि अगर आप वहाँ पर चूज़ ना करोगे तो क्या रहेगा, तो सिंपल है, एक की कॉपी जो होता है वहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट रूप से सेट रहता है, फिर आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, जो कि कुछ फुल फॉर्म है कि निम्नलिखित में से कौन सी कीवर्ड जो है तो शॉर्टकट MS वर्ड में फाइंड खोज करना और रिप्लेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है, Ctrl+H आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ, फाइंड करने के लिए और रिप्लेस करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है, Ctrl+H। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए, जो हाइपर लिंक के लिए कौन सी की यूज करते हैं, Ctrl+K। ये तो सिंपल है, Ctrl+K। Ctrl+S किसके लिए होता है दोस्तों, फाइंड और रिप्लेस के लिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो कि करंट अफेयर्स का है कि 13 नवंबर 2022 को किस राज्य में अमूर फॉल्कन फेस्टिवल आयोजित किया गया है दोस्तों,
है ना, कहाँ पर किया गया है, मणिपुर में। जो मणिपुर राज्य है वहाँ पे 14 नवंबर 2022 को अमूर फॉल्कन नामक फेस्टिवल आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 13 नवंबर 2022 को किसने ICC T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप वर्ल्ड कप का 2022 का फाइनल खिताब जीता है। तो जो अभी हाल ही में आपका T20 विश्व कप हुआ था वह, तो उसमें फाइनल कौन जीता था और फाइनल में कौन कौन सी टीमें हिस्सा ली थी, कौन सी टीम कितनी, और इनसे कुछ सीधे अपन पढ़ेंगे। तो पहला तो फाइनल जीती थी इंग्लैंड की टीम ने, और इसमें जो इंग्लैंड का मैच किसके साथ हुआ था फाइनल, पाकिस्तान का। पाकिस्तान उप विजेता थी और विजेता इंग्लैंड थी। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। फिर एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि ये वर्ल्ड कप हुआ कहाँ था, है ना, इसका आयोजन किस देश में हुआ था। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था। और एक क्वेश्चन और बन सकता है इससे, और कई क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए हम देख लेते हैं कि बन सकता है दोस्तों कि ये कौन सा संस्करण था, ये T20 विश्व कप का कौन सा संस्करण था। तो इसका एट्थ सीजन था, ये 8वां संस्करण था T20 वर्ल्ड कप का। पहला कब हुआ था, 2007 में हुआ था। और पहला कौन जीता था दोस्तों, साउथ अफ्रीका में हुआ था। और पहला विनर अप कौन था T20 वर्ल्ड कप का, अपना प्यारा भारत अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था 2007 में। तो और उसमें उप विजेता कौन था, पाकिस्तान। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि दोस्तों जो इसमें T20 वर्ल्ड कप हुआ था ना, इसमें कितनी टोटल टीमें पार्टिसिपेट की थी। इसमें टोटल टीमें कितनी पार्टिसिपेट की थी, 16 की थी। और क्या बन सकता है दोस्तों, और इसमें बन सकता है कि इसमें सर्वाधिक रन किसने बनाया था। तो सर्वाधिक रन इंडियन प्लेयर कोहली ने बनाया था। कितना, 296 रन बनाए थे। और सर्वाधिक विकेट किसने लिया था, 15 विकेट लिया थे। कौन, हसरंगा, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी प्लेयर हैं, उन्होंने सबसे अधिक विकेट लिया था इस वर्ल्ड कप में। और दोस्तों इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। ये चीज़ें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें मैन ऑफ द, जो फाइनल हुआ था, तो मैन ऑफ द मैच कौन हुआ था। मैन ऑफ द मैच हुए थे सैम करन, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। कौन थे, सैम करन ही हुए थे मैन ऑफ द मैच। और मैन ऑफ द सीरीज भी कौन हुआ था, सैम करन ही हुआ था। तो ये चीज़ भी याद रखना है कि प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी दोनों कौन हुआ था, सैम करन ही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे T20 वर्ल्ड कप के, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों कि 12 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय ने किसे दोबारा जो है तो अपना अध्यक्ष चुना। जो ICC है, इंटरनेशनल जो काउंसिल क्रिकेट बोर्ड है, उसका फिर से अध्यक्ष कौन चुना गया है। तो उसके अध्यक्ष फिर से चुने गए हैं ग्रेग बार्केल। अभी तक थे, अब फिर से उन्हें जो है तो चुना गया है अध्यक्ष, ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ICC का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो ICC का हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों, दुबई में। कहाँ है, दुबई में इसका हेड क्वार्टर स्थित है। अब चलिए, ये तो ICC की बात हो गई। अगर जो BCCI है, जो भारत क्रिकेट काउंसिल बोर्ड है ना, इंडियन क्रिकेट की जो BCCI है, अगर उसका पूछे कि उसके इस समय पर चेयरमैन कौन है, प्रमुख कौन है, तो कौन से हैं दोस्तों, रोजर बिन्नी साहब हैं। कौन है, रोजर बिन्नी। अभी तक कौन था, सौरभ गांगुली थे। अभी उनकी जगह पर कौन आ गए हैं, रोजर बिन्नी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है, कहां पर लॉन्च किया है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी, जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, अंडमान और निकोबार में सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जो सरयू नदी है वो किस राज्य में स्थित है। तो नदी से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है तो सरयू नदी स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कि सरयू जो है तो हिमालय में
मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर झील से निकलती है। और इसे घाघरा और मानस नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो सरयू नदी के और कई नाम हैं, जैसे घाघरा ही सरयू नदी को बोलते हैं, मानस भी सरयू नदी को बोलते हैं, है ना। और इस नदी की लंबाई 350 है ना ये। और इसमें और जैसे पूछ सकता है कई बार, ये इंपॉर्टेंट है कि अयोध्या जो है तो सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर। और सरयू नदी की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी है? गोमती हो गई, पन्नार है और लोहार है ना। तो ये इनकी कुछ सहायक नदियां हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे देख लेते हैं, जैसे हुगली। हुगली जो है तो पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदी है। सतलज जो है तो ये भी हिमाचल प्रदेश की नदी है। और महानदी छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख नदी है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि 11 जुलाई को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग को पता ही होगा 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। कौन सा? विश्व वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्या होता है? विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ये इंपॉर्टेंट है जल दिवस। जल दिवस 22 मार्च को। और पृथ्वी दिवस कई बार पूछ लिया जाता है। पृथ्वी दिवस आपको मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ये इनकी थीम लिखी गई है जो अभी 2022 में मनाए गए हैं। तो इनकी थीम भी आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिकों में से एक है? जैसे लहसुन प्याज में जो स्मेल आती है वो किस यौगिक के कारण आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिसिन। एलिसिन नामक यौगिक जो रहता है उसके कारण जो होता है कि इनमें जो है तो इनकी जो स्मेल रहती है और लहसुन और प्याज में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि बल्लम कली किस तरह का पारंपरिक खेल है। तो बल्लम कली एक प्रकार का एक बोट रेसिंग है, यानी नौका दौड़ है कि जहाँ पर बोट का जो होता है तो जितनी भी कई सारी बोट मिलकर क्या करती हैं? रेस करती हैं। और ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? केरल में मनाया जाता है। कहाँ पे? नौका दौड़ केरल का वो है, स्पोर्ट्स है। तो इसी से रिलेटेड है बल्लम कली, है ना। बल्लम कली इसी को बोलते हैं, जो नौका दौड़ है इसी को अपन बोलते हैं बल्लम कली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक तत्व है जो पौधों में प्रोटीन के लिए प्रोटीन संश्लेषण में प्रयुक्त होता है ना। यानी अगर वो चीज़ नहीं रहेगा, अगर वो तत्व नहीं रहेगा तो वो प्रोटीन पौधों को न मिल पाएगा, उसी के कारण प्रोटीन मिलता है। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है तो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। कुछ और चीज़ें पढ़े, जैसे कैल्शियम है। कैल्शियम क्या करता है कि पौधों में जो टिश्यूज़ होते हैं यानी ऊतक होते हैं उनके निर्माण और पौधों में जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, उसके लिए आवश्यक कौन होता है? कैल्शियम। और क्या पढ़ सकते हैं? सोडियम, इसका तो कोई नहीं। क्लोरीन जो होता है तो वो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्लोरीन। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान पर हस्ताक्षर कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए? तो किसका राइट आंसर हो जाएगा? शिमला समझौता। जो शिमला समझौता हुआ था उस पर जो है तो ये चीज़ें हुए थी कि दोनों देश मतभेद और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए। और शिमला पैक्ट कहाँ हुआ था दोस्तों? शिमला में हुआ था। शिमला समझौता हिमाचल प्रदेश में है ना, शिमला। और क्या है कि इसमें जो प्रधानमंत्री, कौन सी प्रधानमंत्री थी उस समय, ऐसे पूछ सकता है। तो शिमला समझौता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा 2 जुलाई 1972 को भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हस्ताक्षर किए थे। और यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति संधि थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इससे रिलेटेड। सो दोस्तों ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना आपकी वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मैं आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी इसकी आप पीडीएफ जो है दोस्तों, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। बाकी लिंक मैं दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो।
सो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए आप सभी का।